भारत ने एक नोटम जारी किया है और ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि नोटिस टू एयरमैन इंडिया जो है इंडियन ओशन के अंदर एक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है ऑन 20 और 21 अगस्त को इंडियन ओशन के जिसकी रेंज जो है दैट इज 4795 किलोमीटर। अब ये सारे के सारे जो एडवांस जो वेरिएंट हैं अग्नि सीरीज के जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि आप समझ लें कि चाइना और अमेरिका के लिए, नॉट फॉर पाकिस्तान। तो व्हाई वुड फॉर अटैकिंग पाकिस्तान इंडिया नीड्स 4900 और 800 किलोमीटर मिसाइल? So India does consider this that yes, America is a potential target. कि इंडिया ने जो 10 मिसाइल और जो सिस्टम जो हैं वो 2025 में टेस्ट किए हैं। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट है कि भारत ने एक नोटम जारी किया है और ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि नोटिस टू एयरमैन इंडिया जो है इंडियन ओशन के अंदर एक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है ऑन 20 और 21 अगस्त को इंडियन ओशन के जिसकी रेंज जो है दैट इज 4795 किलोमीटर। अब ये सारी की सारी जो मूव है दैट कम्स इन अ वे किसमें? अब ये सारे के सारे जो एडवांस जो वेरिएंट हैं अग्नि सीरीज के जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि आप समझ लें कि चाइना और अमेरिका के लिए, नॉट फॉर पाकिस्तान। तो व्हाई वुड फॉर अटैकिंग पाकिस्तान इंडिया नीड्स 4900 और 800 किलोमीटर मिसाइल? So India does consider this that yes, America is a potential target. अब ये जो नोटम जिन्होंने जारी किया है टू नो फ्लाई जोन जो कि ओडिशा की कोस्ट से लेके इंडियन ओशन के अंदर है, अब ये एक हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्च है। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं, दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दैट इज समथिंग यू मस्ट नो। अब ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग समझने वाली है कि इंडिया ने जो 10 मिसाइल और जो सिस्टम जो हैं वो 2025 में टेस्ट किए हैं। इंडिया ने 10 मिसाइल्स या 10 किस्म के जो 10 किस्म के जो सिस्टम्स हैं वो टेस्ट किए हैं 2025 में, जिसमें जो सक्सेसफुल ट्रायल्स हैं वो हैं दिस इज दी दे आर, उन्हें कहते हैं कि ये कौजाई बैलिस्टिक भी टेस्ट किए हुए हैं जिन्होंने 500 किलोमीटर तक प्रिसीजन स्ट्राइक भी की हुई है, जिसमें एक आकाश प्राइम मिसाइल है जो उन्होंने जुलाई में किया था। अभी जो उन्होंने नोटम्स इशू किए हैं दैट इज फॉर द सेफ्टी और सिविलियन के लिए जी गई, ये इस टाइम में ये होने वाला है। अब इसका मतलब क्या है? ये जो एडवांस सिस्टम जो अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये उसको अगर टेस्ट करने जा रहे हैं या जो हाइपरसोनिक वेरिएंट जो है उसको टेस्ट करने जा रहे हैं, लुकिंग एट द रेंज व्हिच दे हैव मेंशन्ड। So remember, once you got a range, that this is a range 4800-900 किलोमीटर की रेंज है। So you have to understand कि either it is an advanced system है, कोई भी अग्नि 6 हो सकता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक वेरिएंट हो सकता है। ठीक है जी। अब ये चीज क्या है कि ये जो मूव है दैट इज बेसिकली दैट इज कमिंग फ्रॉम द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया जो है दैट इज पुशिंग के जो एडवांस कैपेबिलिटीज हैं उसको इस्तेमाल करें। अब इंडिया अपनी जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन है, आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इंडिया जिसको बोलते हैं, ठीक है जी। ये जो आत्मनिर्भर है ये उनका प्रॉब्लम है कि हमने ये करना है। असल में जब इंडिया इस तरह के टेस्ट करेगा तो इंडिया बहुत सारे लोगों को ये मिसाइल बेचेगा नहीं, लेकिन ये मैसेज देगा कि लुक हमारी रेंज इतनी ज्यादा है, हमारे पास आए, कॉन्सिडर अस। मुझे ज्यादा वैसे ये भी लगता है कि इंडिया इज मोर इंटरेस्टेड टू बी द डिफेंस एक्सपोर्टर देन फाइटिंग अ कंट्री दैट कैन फाइट वॉर्स। जंग लड़ना इज नॉट व्हाट इंडिया वांट्स, बट यस इंडिया अपना मिलिट्री हार्डवेयर बनाना चाहता है और उसके ऊपर काम करना चाहता है, और पाकिस्तान के साथ लड़ाई करना चाहता है, चाइना के साथ दे वांट टू स्टे स्टेप बैक को रहना चाहते हैं।
अब ये जो स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स, जारी बात है साउथ एशिया की भी चेंज होंगी, इंडो पैसिफिक की भी चेंज होंगी। देखें वो हमें दिखा रहे हैं मिसाइल कैपेबिलिटी, हमें तो पहले ही पता, हमें तो कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। रेंज जब बढ़ाते हैं तो मैसेजेस टू चाइना, मैसेजेस टू यूएसए, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये जो डिटरेंस पोस्चर है उसमें वो ये क्या कर रहे हैं, दे आर गिविंग अ सिग्नल ऑफ अ सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का सिग्नल दे रहे हैं। और वो चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि लोग हमारी जो सारी की सारी जो मिसाइल की जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, उसकी आप रेंज चेक करें, हमारी ऑपरेशनल रीच चेक करें, हमारी ये रेंज चेक करें। वो तासुर ये देना चाहते हैं कि हमारा, अब फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर मोदी रोज कहते हैं कि जी इंडिजिनस कैपेबिलिटी से हमने ये किया, बेसिकली वो ब्रह्मोस का जिक्र कर रहे होते, लेकिन जिससे लार्जली इंडिया ने अपने आप को बचाने की कोशिश की वो तो इंडिया का इंडिजिनस नहीं है, दैट इज इंडिया का बाकी है, वो तो डिफेंस है जो कि रशिया से लिया या अमेरिका से लिया या इजराइल से ड्रोन्स लिए या उसके बाद रूस से S-400 सिस्टम खरीदा। लेकिन अवाम को क्या बता रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट है, अब हम वो कर। सो इंडिया इस चीज के ऊपर, दे हैव बीन डूइंग इट फॉर लॉन्ग, दे हैव बीन थिंकिंग फॉर लॉन्ग, वो इस चीज को कर रहे हैं। सो ये 4800 किलोमीटर का जो नोटम है ये कोई मजाक नहीं है, इस चीज को ज़हन में रखिएगा। ये अमेरिका के लिए हो रहा है सारा कुछ, ये सिग्नलिंग अमेरिका को है, पाकिस्तान को तो सिग्नलिंग नहीं होगी। 5000 किलोमीटर का जब नोटम लोगों ने पेज पे देखा होगा, क्या मतलब होगा? अग्नि 6 मिसाइल जा रहा है या ब्रह्मोस जा रहा है एक्सटेंडेड रेंज वाला, देयर आर टू थिंग्स, आइदर इट इज अग्नि 6 और देयर इज अ ब्रह्मोस ऑफ एक्सटेंडेड रेंज, और ये दोनों जो हैं ये अंडर डेवलपमेंट है, याद रखें। दीज बोथ आर अंडर डेवलपमेंट इन इंडिया। जिनको नहीं भाइयों को पता, मैं बताता चलूं। अब जारी बात है इसकी जो देयर इज अ स्पेकुलेशन हर तरफ हो गई है, यहां पे तो अमेरिका को सोचना चाहिए that why India wants to test a missile which can come to USA, या एटलीस्ट उसकी हमारा तो 2700 किलोमीटर भी बुरा लगता है, इंडिया का 5000 किलोमीटर भी अच्छा लगता है, क्योंकि अमेरिका समझता है इंडिया हमारा दोस्त है। इंडिया इसी गार में तैयारी कर रहा है कि कल को मुझे कभी अमेरिका के एसेट्स पे हमला करना पड़ जाए इसी खित्ते के अंदर। देखें ना, आप अमेरिका मेनलैंड पे हमला करें, लेकिन इस खित्ते के अंदर सेंटकॉम है, ठीक है, इंडो पैक है, ये सारी की सारी जो जो कमांड्स उनकी इस खित्ते के अंदर हैं, उन पे अगर हमला करना पड़ जाए तो वो कर सकते हैं। इंडियंस ने मैसेज दिया है अमेरिका को, और साथ चाइना को तो जारी बात है देने ही देना है, और साथ में इंडियन अवाम को, साथ में इंडियन अवाम को कि पायन हमारे पास बड़ा कुछ है, घबराएं ना आप। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, हमारे पास बहुत कुछ है, आपने टेंशन नहीं लेनी, हम आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, हम आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। सो इंडियंस अपनी वो इस चीज को कह रहे हैं। मुझे जाती तौर पे ये लगता है, व्हाट आई रियलाइज एंड व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, कि ये जो चीज है ये अहम है और बड़ी क्लियर है, और ये चीज ये है कि दिस इज अ सिग्नल टू द पीपल, सिग्नल टू द सिस्टम, कि भाई हम अमेरिका हो या चाइना हो, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सीधी सी बात है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, कि हम नहीं करेंगे। अब देखें, अच्छा पिछली अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन गई, क्योंकि वो देखते ही हमें दुनिया को, इस पूरे मिडल ईस्ट और हमें मजहबी लेंस हैं, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान मजहबी मुल्क है, हो सकता है
पाकिस्तान के मिसाइल अमेरिका भी पहुंच जाए। भाई पाकिस्तान के मिसाइल अमेरिका कैसे पहुंचेंगे? पाकिस्तान के पास तो है ही नहीं, हमारा तो थ्रेट ही नहीं है, हमारी तो थ्रेट परसेप्शन डिफरेंट है, हमारी तो सारी सोच डिफरेंट है, एंगल डिफरेंट है, हमारा सारे का सारा जो जो माइंड सेट है वो डिफरेंट है। क्या कभी हमने यूरोप को थ्रेट दिया है? क्या कभी हमने किसी को मिडिल ईस्ट में थ्रेट दिया है? किसी कभी थ्रेट देते ही नहीं, हम ये करते ही नहीं है हम काम। हम इंडिया के अलावा पोजीशन ही हमारी डिफरेंट है, इंडिया के अलावा हम नहीं बोलते। उसकी वजह है, हमें पता है हम कोई वो है, कोई एक्सपेंशनिस्ट पावर थोड़ी ही है कि नहीं पाया ना, हमने इधर भी हमले कर देने, हमने उधर भी हमले कर देने हैं, हमने छोड़ना नहीं। हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है और उसमें दुनिया ने अंडरस्टैंड किया हुआ है पाकिस्तान को, बड़ी दुनिया को बड़े अच्छे से पता है और ख़ास तौर पे वेस्टर्न वर्ल्ड बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन वेस्ट को इस चीज़ का पता है कि इंडिया इज़ अ मेजर प्लेयर, इंडिया एक मेजर प्लेयर है और जो मिलिट्री हार्डवेयर वो बना रहा है वो कल में अमेरिकन एसेट्स जो हैं खित्ते के अंदर उस पर हमला हो सकता है, याद रखिएगा उसको। इंडिया देखें, वो कहते हैं ना, वन हैज ए कैपेबिलिटी, इंटेंशन कैन चेंज ओवरनाइट। जब किसी के पास कैपेबिलिटी मौजूद हो तो क्या इंटेंशन नहीं बदल सकती? जस्ट टेल मी दिस, क्या इंटेंशन नहीं बदल सकती? बदल सकती है। आज इंटेंशन ये है तो कल वो है, वो पता थोड़ा ही होता है। वन डज नॉट नो दिस थिंग, किसी को कुछ पता नहीं है भाई साहब। when one has a capability, intention, मैं आई एम गिविंग दिस मैसेज टू द अमेरिकन्स, ये मैं अमेरिका को बता रहा हूँ और इंडिया को भी बता रहा हूँ कि इंडिया का जो ड्रीम है दैट इज नॉट पाकिस्तान एंड चाइना अलोन। इंडिया का ड्रीम है टू बी द ग्लोबल पावर, टू प्रोजेक्ट अपने आप को ग्लोबल पावर प्रोजेक्ट करना है। इंडिया अपने आप को ये नहीं छोटी मोटी दिस दैट नहीं टुक टुक नहीं करना चाहता। समझ रहे हैं आप बात को? इंडिया ये टुक टुक नहीं करना चाहता और टुक टुक का इंडिया को कोई फायदा नहीं है। सर जी टुक टुक का इंडिया को कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा मिलेगा इंडिया को टुक टुक? इंडिया अपने आप को ग्लोबल प्लेयर के तौर पे लेके आ रहा है। ये आपको बात बताऊं, वो कहता है कि मैंने ग्लोबल साउथ का लीडर बनना है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। यही वजह थी कि इंडिया जब ग्लोबल साउथ की समिट कराता है तो वो सारी वर्चुअल कराता है, बिकॉज इंडिया को पता था लेकिन लेट्स वेट फॉर सम टाइम, कुछ वक्त का इंतजार करें, वक्त का कुछ इंतजार करें। और वो जो और साथ ही वो सिग्नलिंग कर रहा है, द मोर इंडिया प्लेस। देखिए इंडिया जो छोटे छोटे मुल्क है ना खित्ते में, उनको तो डराना चाहता है कि ओए बात सुनो, मैं बड़ा प्लेयर हूँ, मेरे सामने जो है ना तुम लोग खामोश हो जाओ, बोलना नहीं, थोड़ी आवाज़ ना है। कुछ जो मिड साइज पार्ट्स हैं उनको ये कह रहे हैं लोग हम तुम्हारे मुकाबले में हैं, ठीक है, ये जो ग्रेट पावर कंपटीशन है इसमें हमारा भी किरदार है, हम इसके खिलाड़ी हैं। देखिए अमेरिका इंडिया को क्या कहता है? अमेरिका इंडिया को ये कहता है कि दुनिया में दो बड़ी पावर्स हैं और तुम हमारे एलाय बन के हमारे सामने आ जाओ। इंडिया कहता है नहीं, मैं अपनी फिफ्डम क्रिएट करना चाहता हूँ। वो कहते हैं फिफ्डम हम तुम्हें नहीं क्रिएट करने देंगे। और इंडिया को ये भी चीज़ बता दी गई है कि भाई अब जब तुम नेक्स्ट पाकिस्तान के साथ या किसी के साथ जंग करोगे तो तुम खुद लड़ोगे, हमला करोगे तो जवाब तो तुम्हें आएगा, खुद करोगे। तो जो जेडी वैंस ने कहा था, जो जेडी वैंस ने कहा था वो क्या कहा था? जेडी वैंस ने यही बात की थी कि हमें जिस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है, वो क्या था? दैट वाज अ सिग्नल, वी विल नॉट स्टैंड विद इंडिया, हम इंडिया के साथ नहीं खड़े होंगे। उसकी वजह है हमारी अप्रोच डिफरेंट है, हमारी अप्रोच डिफरेंट है, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। और हमने हमने डिफरेंट अंदाज से रहना है भाई। सही है ना जी? हमारी अब हम इस चीज़ को देखते हैं और जब देखते हैं तो पता चलता है कि पायना है कि गेम है तो किस तरह की ये तो वो। बहरहाल ये एक
ये एक चीज़ है जिसको वन मस्ट अंडरस्टैंड, जिसको किसी को समझ जाना चाहिए कि भाई साहब ये क्या चीज़ है और किस तरह है और किस अंदाज में है। ठीक है जी। अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमने हिट करना है इंडिया को, इंडिया ने हिट करना और प्लेयर्स को। पर अब वेस्ट सोचेगा, अब अमेरिका सोचेगा इसके बाद कि भाई ये लॉन्ग रेंज मिसाइल का क्या मतलब है। इंडिया को टेक्नोलॉजी दे दो, हर चीज़ कर दो, मिसाइल पावर दे दो, वेपन्स दे दो, हर चीज़ दे दो इंडिया को। पाकिस्तान की बारी तो नहीं कुछ भी दे सकते, क्योंकि पाकिस्तान तो वो कहते हैं जी ये मुस्लिम मुल्क है, हो सकता है ये मिडल ईस्ट के किसी कॉन्फ्लिक्ट में एंटर हो जाए, because they do believe that Pakistan can alter the geostrategic environment in South Asia and beyond. ये मेरी जो लाइन है इसको बोल्ड करके पढ़ लें, ठीक है। सो ये they are into this, they understand that. Well, let's see what is more significance of this.